हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 1000+ MCQ जो हैं वो कंप्यूटर के करेंगे। तो ये आपका पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको पहले जाके देखें और फिर इस पार्ट पे आएँ। तो चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आने वाले JKPSI एग्ज़ाम के लिए, कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, पटवारी एग्ज़ाम के लिए और आपके जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है कंप्यूटर हर सेक्शन में आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए गाइस, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ का तीसरा पार्ट आज हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो पहला जो मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो था वो कौन सा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी से जो है प्रोवाइड करवाएं। तो इसका आंसर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे, ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे। इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के रूप में। और सेकंड जनरेशन में आपके क्या यूज़ होते थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ होता था वो आपने बताना है। आई होप आपको समझ आ रही होगी क्योंकि आपको अभी तक ये लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने इसी के रिलेटेड जो थे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डंप टर्मिनल हैज़। तो डंप टर्मिनल के बारे में बताना है आपने। क्या एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या एक एक्सटेंसिव मेमोरी होती है, क्या एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, या कीबोर्ड होता है या स्क्रीन होती है। तो डंप टर्मिनल क्या है, ज़रूर आपने अगर अरिहंत की बुक पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा डंप टर्मिनल क्या चीज़ है। तो डंप टर्मिनल के बारे में आप बताएं। डंप टर्मिनल हैज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इसका आंसर नहीं आएगा। ए डंप टर्मिनल हैज़ एक्सटेंसिव मेमोरी भी नहीं आएगा। ए डंप टर्मिनल एंड एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं आएगा। ए डंप टर्मिनल हैज़ ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन आएगा। द राइट आंसर इज डी पार्ट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिलीसेकंड इज़। तो 1 मिलीसेकंड कितना होता है। 1 सेकंड होता है, 10th ऑफ ए सेकंड होता है, 1000th ऑफ ए सेकंड होता है, या 10,000th ऑफ ए सेकंड होता है। इसका आंसर आप जो है बताएं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है 100th ऑफ ए सेकंड। सॉरी गाइस, 1000th ऑफ ए सेकंड। तो इसका राइट आंसर है 1000th ऑफ ए सेकंड। आई होप आपको जो है ये चीज़ जो है वो क्लियर हो रही होगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने देखा भी है पेपर में। तो आउटपुट क्वालिटी बतानी है आपको प्रिंटर की। डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है डॉट पर स्क्वायर इंच। तो डॉट पर स्क्वायर इंच इज़ द राइट आंसर। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो 24 का ए पार्ट आपने जो है राइट आंसर है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इनमें से कौन सा, ABC है, ENIAC है, या एडवैक है। तो आपने ये राइट आंसर बताना है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो है ABC। ABC जो है ये एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ये बात आपने जो है याद रखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। तो एटनसॉफ और क्लिफोर्ड की तरफ से जो है कौन सा जो कंप्यूटर था उसको जो है इन्वेंट किया गया था। तो 26 का राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर Z3 नहीं था और ना ही मार्क 1 इसका आंसर था। इसका राइट आंसर जो है ABC। ABC कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज गूगल पे जाके आप जो है ABC कंप्यूटर के बारे में अच्छे से पढ़ें। ABC कंप्यूटर एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर था और जिसको जो है इन्वेंट किया था एटनसॉफ और क्लिफोर्ड ने। ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो किस में स्टोर हो सकता है, ये आपने बताना है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है आपका हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो है सबसे ज़्यादा जो है वो डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है। आगे चलेंगे, विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। तो ये आपने बताना है कि कौन सा कंप्यूटर को जो है कंसीडर किया जाता था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1973 तक, जब कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था उसका पेटेंट। तो ये आपने आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो गाइस है वो है इनाइक।
ई। तो इनाई की आपने फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में बतानी है गाइज। मेरे साथ साथ आपकी तैयारी भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में इसकी जो है वो फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। तो फिजिकल कनेक्शन के बारे में बताना है आपने, माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। तो ये इस फिजिकल कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, एड्रेस बस बोलते हैं, रूट बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो 29 का जो आपका आंसर है वो रहने वाला है बी पार्ट, एड्रेस बस इसका जो है राइट आंसर जो है वो रहता है। तो एड्रेस बस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। 30 का आंसर आपने बताना है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश डैश ऑफ डाटा। तो हाई डेंसिटी जो डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है वो स्टोर करती है 1 गाइस इसका राइट आंसर आप बताएं, 1.44 GB है या 1.44 MB है? इसका राइट आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। तो इसका राइट आंसर जो है गाइस वो है डी पार्ट, 1.44 MB। तो MB इसका जो है राइट आंसर है, 1.44 MB, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। तो कौन सा CAD सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग, ड्राइंग्स और ग्राफ्स के लिए? तो इसका आंसर आपने बताना है, कौन सा प्रिंटर होगा या प्लॉटर होगा, क्या इसका राइट आंसर है? तो 31 का जो आंसर है वो है डिजिटल प्लॉटर। आपको पता है ड्राइंग और ग्राफ्स के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। तो 31 का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। 32 की तरफ चलेंगे। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सी जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आपने बताना है। मतलब इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है वो आपने बताना है। 32 का डी पार्ट आंसर इज द राइट आंसर, COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलेंगे। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 2 16-bit वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट रहेगा, 6 डिजिट। तो कभी कभी JK SSB की तरफ से आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपको जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। In most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory, expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? The most important question and very easy question. आपको ये क्वेश्चन जो है आना चाहिए और पेपर में आता भी है। The right answer is that motherboard. तो मदरबोर्ड ही ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे आपको स्लॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे। In most IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory expansion slots and active components are ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो मदरबोर्ड ही रहने वाला है। नेक्स्ट 36, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है ये बहुत ही पॉपुलर मीडियम है किसके लिए? सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, डायरेक्ट एक्सेस के लिए, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो 36 का राइट आंसर रहने वाला है बोथ ऑफ द अबव। इसमें डायरेक्ट एक्सेस भी आपको देखने को मिलती है और सिक्वेंशियल एक्सेस भी देखने को मिलती है। आगे चलेंगे। टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं आपने यहाँ पे बताना है। तो 37 का राइट आंसर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन होता है इसका सही आंसर। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है ये जो है कोड्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। तो रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। वीडियो क्या है? आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइस है, हार्डवेयर आइटम है? तो 38 का जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है, इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मेंट फॉर। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और उसका क्या काम है आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन भी JKSSB पूछ सकता है आपको। यहाँ पे इनपुट होती है, स्टोरेज होती है, मैनिपुलेशन होती है और आउटपुटिंग ऑफ डाटा होता है। तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। तो JKSSB कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है ताकि आपको क्वेश्चन ना आए। तो वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट जो है 1906 में किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी JKSSB बड़े अच्छे तरीके से पूछ लेती है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हर किस्म की तैयारी जो है आपकी होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, आज के 20 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 4th पार्ट ला के देंगे जिसमें फिर से हम 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।